गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव मैम है और मैं आज आपको 12th क्लास की हिंदी आधार पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी हिंदी में 2 बुक चलेंगी, एक चलेगी आरोह और दूसरी चलेगी बेतान। सो हमें आपको आज आरोह का गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर भक्तिन उसको समझाना है। भक्तिन पाठ है जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखा नामक पुस्तक की एक में संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का मनोहारी चित्रण किया है। मतलब लेखक की एक सेविका थी, उसका पास्ट और अतीत मतलब जो बीत चुका होता है, पास्ट और वर्तमान मतलब प्रेजेंट का परिचय देते हुए उसका व्यक्तित्व का वर्णन किया है जो इस प्रकार है। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली एक स्त्री मतलब महिला औरत थी। उसके अधर पतले थे, छोटी आंखें थीं, वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम तो वैसे लक्ष्मी था, किंतु उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की थी कि उसका नाम का प्रयोग ना किया जाए। अतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका कौन, महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रख लिया था। वह अहीर कुल में पैदा हुई थी। सेवा धर्म में वह हनुमान जी में श्रद्धा करती थी, मतलब स्पर्धा करती थी, मतलब आहिर मतलब यादव थी। ऐतिहासिक जूसी गांव में एक अहीर की इकलौती बेटी थी लक्ष्मी, जिसका अब नाम हो गया भक्तिन। का लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में ही इस कन्या का विवाह एक हंडिया ग्राम के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ हो गया था। कितने 5 वर्ष की जब उसकी वो थी ना, तो उसका पहले उसकी माता ने उसका लालन पालन किया था और जब 5 वर्ष की थी ना तो उसके साथ उसके मतलब जो एक गोपालक है उसके छोटे पुत्र के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया था। 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना हो गया था। भक्तिन की बी माता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार भी उसे देर से पहुंचाया। जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई तब भी भक्तिन को खबर जल्दी नहीं पहुंचाई। किसने? उसकी सौतेली माँ ने। सास ने रोने धोने के अपशगुन के डर से यह कह दिया कि कहकर पीहर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से नहीं गई है। उसकी सास को लगे कहीं यहाँ पर रोना धोना ना स्टार्ट कर दे अपने पिताजी की मृत्यु को सुनकर, इसलिए उन्होंने ये बोल दिया कि तुम पीहर मतलब होता है मायका नहीं गई हो बहुत दिन से, तो तुम अब चली जाओ। घर पर बीमाता का कटु व्यवहार देखकर मतलब सौतेली माँ जब जैसे ही मायके गई तो उसने पिताजी तो थे ही नहीं, और जो उसकी सौतेली माँ थी तो उसका कटु व्यवहार देखकर वह बिना पानी पिए वापस लौट आई। उसका कोई मतलब नहीं था जाना और ना जाना। उसने अपने पिता की मृत्यु का दुख पति के सम्मुख प्रकट किया। तो अपना दुख किसके सामने किया? ये सब कुछ अपने पति के सामने। जीवन के इस भाग में भक्तिन को सुख नहीं मिला था, मतलब छोटे से लेके शादी होने तक उसको कोई भी सुख नहीं मिला था। जब उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास उसकी जब शादी हुई, बच्चे पैदा हुए तो तीनों लड़कियां पैदा हुई, तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। 3 लड़कियों को देखकर वही बातें। सास के 3 कमाऊ बेटे थे, जेठानियों के भी पुत्र हुए थे। अतः जेठानियां मौज करती थी क्योंकि उनके यहाँ तो पुत्र थे। उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम काज चलाना, कूटना, खाना बनाना आदि भक्तिन करती थी। उसकी छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती, उबले बनाती, खाने के मामले में भी भेद किया जाता। जेठानियां और उनके लड़कों को सफ़ेद राब, दूध व मलाई युक्त भोजन मिलता, किंतु भक्तिन व उनकी लड़कियों को गुड़ की डली या चने बाजरे की घुघरी चबानी पड़ती थी। इस परिस्थिति में भी अच्छा यह थी कि उसका पति अपनी परिश्रमी व तेजस्वी पत्नी को सच्चे मन से प्यार करता था। इस पति प्रेम के आधार पर ही भक्ति ने अपना अलग घर कर लिया। उसे परिवार से पृथक होते जैसे ही वो अलग हुई होते समय गांव, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे, अतः घर में संपन्नता आ गई। मेहनत करते और तो इसमें पैसा आ गया।
पति ने अब 3 लड़कियाँ थी, एक लड़की की शादी होने वाली थी, हो भी गई थी। पति ने बड़ी लड़की की शादी धूमधाम से कर दी। दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका ही थी कि दुर्भाग्य से भक्तिन विधवा हो गई। तो भक्तिन का क्या हो गया, पति गुजर गया। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 29 वर्ष की थी। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, किंतु भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने अपने केश कटवा दिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी पहन ली। दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने गए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। अब यहाँ से उसके दुख के दिन फिर से स्टार्ट होते हैं। यहाँ तो आपको पता चल गया कि भक्तिन लड़की है, एक मतलब पहले लक्ष्मी नाम था, फिर उसका महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रखा। उसकी शादी हुई, शादी के बाद उसकी 3 लड़कियां हुई। एक लड़की की जब शादी हो गई तो उसका पति का देहांत हो गया। तो उसके बाद तो पहले तो सब ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही उसके पति की मृत्यु हुई, उसके बाद भक्तिन